पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे। और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम तो रेस में ही नहीं हैं, हम ना जीते हैं ना हारे हैं, पर हम बिहार नहीं छोड़ देंगे। नीतीश कुमार ने 30 लाख करोड़ रुपयों में वोट खरीदा है, जिस पर वह जीत करके आए हैं वही काम पूरा कर दें। प्रत्येक महिलाओं को 10,000 रुपए दिया है। अब उनमें से यदि एक हिस्सा महिला उद्यम करने के लिए 2 लाख रुपए चाहती हैं, तो नीतीश का यह दायित्व है। प्रशांत किशोर ने मुद्दों की बात करने की कोशिश की, परंतु प्रेस सम्मेलन में पत्रकार उनसे उनकी पहले की घोषणाओं के बारे में जानना चाहते थे। नीतीश कुमार के बारे में अपनी भविष्यवाणी के साथ उन्होंने ऊंची ऊंची घोषणाएं की थी। प्रशांत किशोर ने कहा था कि 25 सीट से ज्यादा यदि नीतीश लाते हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे। पत्रकारों के सवाल को प्रशांत किशोर ने इधर उधर बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि किस पद पर हैं जो छोड़ दें। पत्रकारों ने उन्हें याद दिलाया कि नीतीश के मसले पर उन्होंने राजनीति छोड़ देने की घोषणा की थी। आज भी अपनी बातों को उलझते हुए प्रशांत किशोर ने एक घोषणा बढ़ा चढ़ा कर दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जीविका दीदियों को यदि 2-2 लाख रुपए की सहायता दे देते हैं तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस तरह प्रशांत किशोर ने अब बात इस तरह घुमा दी कि वह बिहार में बने रहेंगे और बिहार के लोगों के लिए बने रहेंगे। आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई हाँ बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है, नहीं, आपने ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने, हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसा है, बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है। अंतिम महीने में ही किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात में नहीं पढ़ रहे। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि वोट खरीद लिया गया, इस वजह से वो जीत गए, आप हार गए। ना, हम नहीं हारे, हम हार नहीं, हम तो रेस में ही नहीं है, हम तो रेस में ही नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं
कि जो बात नीतीश कुमार के जीतने की है, जीत और हार के बीच में एक ही बात है कि क्या नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने ये हर विधानसभा में 60,000 वोट 10,000 रुपया देकर खरीदा है कि नहीं खरीदा है, इस पर बात है। और मैं ये एक मिनट रुकिए, चुनाव से पहले ही कहा है और चुनाव के पहले ही की बात हो रही है। और अरे आप क्या चाहते हैं कि हम कह दें कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं इसलिए आप आए हैं? मेरे भाई, अगर ऐसा है, हमने आपको भाई, आप लोग जितने लोग आए हैं, हमने बिल्कुल स्पष्ट आपको कहा कि नीतीश कुमार ने प्राइमा फेसी जो दिख रहा है कि सरकार ने 10,000 रुपया देकर वोट खरीदा है। प्रशांत किशोर ने अपनी हार स्वीकार की, परंतु इस मसले को घुमाते हुए यह भी कहा कि वोट नहीं मिलना कोई गुनाह नहीं है। अपनी बात लोगों को समझा नहीं पाए और उन्हें वोट नहीं मिला। देखिए प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह महाभारत का युद्ध है। महाभारत में अभिमन्यु को मार दिया गया था, परंतु उससे महाभारत नहीं जीता गया। जन स्वराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। और प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी वितिहरवा आश्रम में जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से वितिहरवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। जो भी जन स्वराज के साथी हैं वो जहां पर हैं वहां, अगर वो समझते हैं कि हम लोग के प्रयास में, सोच में जो कमी रह गई उसको सुधार के लिए प्रायश्चित के तौर पर हम लोग 1 दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। मैं खुद वितिहरवा, गांधी आश्रम वितिहरवा में रहूंगा। 24 घंटे का एक उपवास रखेंगे। गलती हम लोगों से हुई होगी, कमी रही होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। गलती हो सकती है, गुनाह नहीं है। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। मैं बिहार की जनता के सामने अपने साथियों के साथ बिल्कुल सर उठा के ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। जिस बिहार में पिछले 30-35 साल से सिर्फ जाति की राजनीति हुई है, वहां पर इस समाज में जातियों का जहर फैलाने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है, लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने बिहार की गरीब जनता को, भोले भाले लोगों को पैसा देकर उनका वोट खरीदने का गुनाह नहीं किया है। जिन लोगों ने ये गुनाह किया होगा, अगर वो आज जीत भी गए हैं तो उनको उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। वो आज दे या कल दे, वो होगा ही होगा। मैं पिछले 2.5-3 सालों में अपने वक्तव्यों में अक्सर महाभारत के चक्रव्यूह की, अभिमन्यु के वध की कहानी सुनाता रहा हूं। जिस धर्म की बात हम लोग करते हैं, पांडवों के साथ स्वयं भगवान थे, स्वयं भगवान कृष्ण थे, फिर भी अभिमन्यु को घेर कर छल से मार दिया गया। लेकिन उसके आगे की भी एक कथा भी है कि अभिमन्यु को मार दिया गया, लेकिन उससे महाभारत नहीं जीता गया। महाभारत जीता तो अंत में वही जो सही रास्ते पर था, जो धर्म के साथ था,